हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज एक अच्छा सा टॉपिक जो कि 11th के लिए भी है और हमारे 12th के लिए भी है, नीट जेई के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को क्वेश्चन बनाते टाइम जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं मोल फ्रैक्शन को लेके, मोलैरिटी को लेके, नॉर्मेलिटी को लेके, या आप सिंपली कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल के कैलकुलेशन को लेके। तो बेसिकली आज हम डील करेंगे कि कैसे नंबर ऑफ मोल के कैलकुलेशन को एक इजी वे में हम सॉल्व करेंगे और सारी चीज़ों को लिंक करते हुए, जैसे स्टार्ट करा हमने मोल से, और सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साथ कैलकुलेट करेंगे कि क्या होता है, किसको कैसे कैलकुलेट करना है, यूनिट क्या है, किसी क्वेश्चन में हम कैसे समझेंगे। अगर कोई सॉल्वेंट सिस्टम दिया गया है तो सॉल्वेंट सिस्टम को हम कैसे रिलेट करेंगे अपने इक्वेशंस के साथ, चार्ज फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स निकलेंगे कैसे, और कहाँ से कहाँ तक चार्ज फैक्टर वैरी कर सकता है। ये सारी चीज़ों को लेके आज मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो दूंगा, जिसको कि आप अगर प्रैक्टिस करें तो आप उससे जेई और नीट्स के जो आपका क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर सकते हैं और 11th-12th में एक बहुत अच्छा बेसिक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 11th का हमारा पहला चैप्टर टोटली बेस्ड है कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, साथ ही साथ जो हमारा 12th का चैप्टर है सॉल्यूशन, वो भी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स के ही ऊपर बेस्ड है। क्योंकि अगर वो हम नहीं कर पाएंगे तो जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट, रॉल्स लॉ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ वन इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो फिर हम सीख नहीं पाएंगे। फिर हमें आइडियल नॉन आइडियल समझने में दिक्कत आएगी, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसलिए आज पहले हम चेक करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को लेके कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ सीखना है, क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे कंसंट्रेशन की। सबसे पहली बात हम करेंगे कंसंट्रेशन की। तो कभी भी अगर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो किस चीज का निकालते हैं? एक सॉल्यूशन का। लेट्स सपोज अ सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक बीकर हो गया जिसमें सपोज दैट 200 ml वाटर डला हुआ है। मैंने क्या किया, इसमें कुछ शुगर ड्रॉप्स डाल दिए, कुछ शुगर क्रिस्टल्स डाल दिए, ठीक है। तो ये अब जो है चेंज हो गया और क्या बन गया, नया शुगर वाटर सॉल्यूशन बन गया जी, शुगर वाटर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। कितना शुगर डाला है अभी ये बात बताई नहीं गई है, ठीक है। तो जो अमाउंट है शुगर का वो ये बात डिसाइड करेगा कि कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। सपोज दैट हमने अमाउंट ले लिया 50 ग्राम, ठीक है। बाद में मेरा मूड बदल गया, मैंने ले लिया 150 ग्राम, 150 ग्राम। क्या हुआ, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है। 50 ग्राम से हो गया 150 ग्राम, 150 ग्राम से मान लीजिए मैंने 200 ग्राम कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ फिर से कंसंट्रेशन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि नंबर ऑफ मोल बढ़ गए। किसके नंबर ऑफ मोल बढ़ गए? सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या हुआ? द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, वैसा सब्सटेंस जो कि हमारे सॉल्यूशन में, दिए हुए सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट इज सॉल्यूट। जैसे चीनी को पानी में डाला तो चीनी सॉल्यूट, नमक डाला पानी में तो नमक सॉल्यूट। जो भी डालेंगे हम गिवन सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज सॉल्यूट। तो हमारे पास सॉल्यूट का डिफरेंट अमाउंट है, लेकिन फॉर्मूला क्या है शुगर के लिए? C12H22O11, ठीक है। अब एक हमारे पास टर्म है नंबर ऑफ मोल, काफी जाना माना टर्म, 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं और जब तक केमिस्ट्री पढ़ते हैं पढ़ते ही जाते हैं नंबर ऑफ मोल को। तो नंबर ऑफ मोल क्या है? नंबर ऑफ मोल इज बेसिकली द रेशियो ऑफ गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देन व्हाट इज दिस गिवन वेट? ये गिवन वेट क्या होता है? गिवन वेट क्या है? वेरिएबल वेट है, वेरिएबल वेट है, ठीक है। वेरिएबल वेट मतलब वो वेट जो हम अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, वो वेट जो हम अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, उसको क्या बोला गया? वेरिएबल वेट, ठीक है। जैसे मेरा मन किया, मैंने 50 ग्राम शुगर लिया, फिर 150 ग्राम ले लिया, फिर 200 ग्राम ले लिया, दीज ऑल आर वेरिएबल वेट। सो गिवन वेट फॉर शुगर is 50, maybe 150, maybe 200, but molecular weight of sugar must be fixed। क्यों? क्योंकि इसको यहां से डिटरमाइन करेंगे C12H22O11 से। क्या होगा डिटरमाइन करने के बाद? देखिए C12H22O11, ठीक है, डिटरमाइन किया यहां से। C के लिए एटॉमिक वेट क्या हो जाता है? 12। कितने टाइम्स कार्बन है? 12 टाइम, तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1
इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, सबको कैलकुलेट कर देंगे कितना आ जाएगा 342 ग्राम। यूनिट को मैंने ग्राम लिया है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम होगा, एटॉमिक मास का यूनिट भी ग्राम होगा। तो क्या हुआ कि यहां पर जो आपका मॉलिक्यूलर वेट आया दैट इज 342। अब ये जो 342 मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, ये एक फिक्स्ड वेट है, ये बदल नहीं सकता है, ठीक है, चाहे आप गिवन वेट को कितना भी चेंज कर लीजिए, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके पास नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए 3 गिवन वेट है, ठीक है, और एक ही मॉलिक्यूलर वेट है। तो जो 3 डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकलेंगे, n इज इक्वल्स टू W अपॉन m विल बी 50 अपॉन 342, then the next one is 150 upon 342 and the last one is 200 upon 342. These are all different number of mole values for different value of given weight for sugar which is solute. तो ये बात थी क्या कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे किसी सॉल्यूट का। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली हमारा जो नंबर ऑफ मोल है यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस गिवन वेट के। गिवन वेट को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल हमारा बढ़ते जाएगा। सपोज मेरा मन किया मैंने गिवन वेट को कर दिया 2000 ग्राम, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा मन किया मैंने गिवन वेट को कर दिया 342, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है आपका गिवन वेट भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो अगर गिवन वेट बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल भी बढ़ गया, तो क्या बढ़ गया हमारे पास, कंसंट्रेशन बढ़ गया। ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है ये इंक्रीज हो गई। अब क्या ये कंसंट्रेशन केवल नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है या कुछ और भी चीजें हैं जो कि कंसंट्रेशन को अल्टर कर सकती हैं, तो कुछ और भी चीजें हैं उसके बारे में देखते हैं। नंबर ऑफ मोल केवल एक जरिया है जिससे आप कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे होता, क्या है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें सबसे पहला और सबसे पॉपुलर कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा मोलैरिटी के ऊपर, बहुत सारा, ठीक है। देखिए मोलैरिटी को क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, तो डेफिनेशन हो गया, हर जगह लिखा हुआ, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ, तो मैं नया क्या बता रहा हूं, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि मोलैरिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने कोई बीकर ले लिया जिसका वॉल्यूम जो है 1 लीटर का है, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व है, ठीक है, उसका अमाउंट हमको नहीं पता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल अननोन वैल्यू है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो मोलैरिटी वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है 1, ठीक है, इसका 1 मोलर का कंसंट्रेशन है। 1 मोलर बहुत कंफ्यूज करता होगा 12 वाले बच्चों को, 1 मोलर और 1 मोलल, ठीक है, आज सब क्लियर हो जाएगा। देखो 1 मोलर क्या है, ये क्या है, मोलैरिटी वैल्यू है, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि इसका जो मोलैरिटी है वो कितना है, 1 है, ठीक है। कैसे 1 आ जाएगा, अभी देख लेंगे कैसे 1 आ जाएगा। देखिए फॉर्मूले की अगर बात करें तो जो मोलैरिटी है कैपिटल M से डिनोट किया, लिखा फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। अब ये A B सब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्यूट पार्ट है, जो हमारा सॉल्यूट पार्ट है, इसको हम B से डिनोट करते हैं। जैसे सॉल्यूशन है, अगर इसके पास 2 पार्ट हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सब आपको पता है। सॉल्यूशन जो है उसके पास 2 पार्ट है, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। मैंने बताया सॉल्यूट लेस होता है, इसको B से डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होगा, इसको A से डिनोट करेंगे। तो जो WB मैंने लिखा है, WB दैट इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। जो MB लिखा है वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जैसे कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में डिफरेंट गिवन वेट मैंने लिया था, 50 लिया, 150 लिया, 200 लिया था। मॉलिक्यूलर वेट क्या था, फिक्स था, शुगर के केस में 342 था, ठीक है। तो ये WB हो गया, ये आपका MB हो गया। वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, पूरे सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो वॉल्यूम है वो
लीटर में होना चाहिए हमेशा, कभी ml में नहीं होना चाहिए, हमेशा लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अगर लीटर में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, लीटर में बना देंगे उसको, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 1000 वाली वैल्यू ली है इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सपोज करो कि फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, क्या ले लिया कि 20 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी वाटर नहीं, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे अमोनिया ले लीजिए NH3, 20 ग्राम NH3 डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो, अगर क्वेश्चन को बस एक ही बार पढ़ें तभी क्लियर हो जाएगा। क्या 20 ग्राम NH3 है तो 20 छोटी वैल्यू है, कम है, ठीक है, तो क्या होगा, ये सॉल्यूट हो गया। 200 ml ऑफ H2O बड़ा वैल्यू है, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। किससे बड़ा है, सॉल्यूट से बड़ा है, दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। बना देते हैं, ये कोई 200 ml का बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें क्या है, अमोनिया मिला हुआ है, कितना, 20 ग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 200 ml क्या है, सॉल्वेंट है, जो कि क्या है, वाटर है। अमोनिया होगा, वो कितना होगा, 20 ग्राम होगा, जो कि क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है, NH3। चलो भाई, तो WB क्या हो गया अपना, 20 हो गया, ठीक है। MB कैसे निकालेंगे अमोनिया के लिए, MB कैसे निकालेंगे अमोनिया के लिए, NH3 का MB कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 हो गया, 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 हो गया, कितनी बार हाइड्रोजन है, 3 बार है, सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया, 17 ग्राम। MB वैल्यू आ गई NH3 के लिए 17, ठीक है। WB कितना है, 20 है, और वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम हमारे पास 200 क्या है, ml है, ध्यान रखेंगे ml है, ठीक है। तो M कितना हो जाएगा हमारे पास, WB की वैल्यू डाल देंगे 20, MB डाल देंगे 17, वॉल्यूम डाल देंगे 200 और 1000 क्यों डाला हमने, क्योंकि हमको लीटर में चाहिए सब कुछ, मैंने बताया था लीटर में होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आ गया। इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आंसर आएगा आगे लिखेंगे मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर क्या है, दिस इज यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट लिखना। और दूसरी बात, अगर यूनिट याद रहेगा तभी किसी क्वेश्चन में अगर मोलैरिटी दी हुई है, निकालना है WB या MB या वॉल्यूम, तो तभी पहचान सकेंगे जब हमें क्या पता रहेगा कि यूनिट क्या होता है, तभी तो पता लगेगा कि वो मोलैरिटी है या फिर कोई और कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। अब देखो, ये तो मोलैरिटी हो गया, इसमें मोलैलिटी का कैसे पता करेंगे, ठीक है। देखो मोलैलिटी पता करते हैं, अब इसको हटा देता हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहिए, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन डालता हूं मैं यहां आपके प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मोलैलिटी पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। 50 ग्राम ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6, ठीक है। 50 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 420 ml ऑफ वाटर, 50 ग्राम ग्लूकोज इन 420 ml ऑफ वाटर। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अब हम चलेंगे अपने दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की ओर, जिसका नाम है मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी क्या हो गई, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब पर kg क्या नया लफड़ा आ गया, ठीक है। तो कैसे हुआ कि जैसे हम पहले पर लीटर की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पर kg की बात कर रहे हैं। 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट हम मिक्स कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे डिजॉल्व करेंगे, मान लो हमने यहाँ पर ले लिया मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैलिटी, ठीक है, WB अपॉन MB। अब ये WB MB मैं बार बार क्यों लिखता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो था वो क्या था, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मैंने कहा था सॉल्यूट को B से डिनोट करेंगे, तो गिवन वेट के लिए मैं WB लिख दिया और मॉलिक्यूलर वेट के लिए मैंने MB लिख दिया। ये पूरा मिलके क्या हो गया, ये पूरा मिलके हो गया नंबर ऑफ मोल। तो WB अपॉन MB इंटू
WA। अब WA भी आ गया तो देखिए, अगर पूरा सॉल्यूशन एक रिजल्ट है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन एक रिजल्ट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, देन सॉल्यूशन का जो पूरा मास होगा वो क्या हो जाएगा, WA प्लस WB, सॉरी इसको B कर देते हैं और इसको A कर लेते हैं, WB प्लस WA। अब ये WA है, ये क्या है, इस सॉल्वेंट का मास है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट की बात की जा रही है और केजी लिखा है तो ये मास हमेशा केजी में होना चाहिए, नहीं होगा तो कन्वर्ट कर देंगे केजी में। कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल m से डिनोट किया। यूनिट क्या हो गई, मोल पर केजी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या होगा कि कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 250 ग्राम what, NaOH mixed with 750 ग्राम H2SO4। 250 ग्राम NaOH मिक्स्ड विथ 750 ग्राम H2SO4। तो ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ 250 है तो ये छोटा वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। 750 है, बड़ा वैल्यू है, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। दोनों को मिक्स कर देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB क्या है जी, WB 250 है। क्यों 250 है, क्योंकि गिवन वेट है उसका। MB क्या है, NaOH का MB निकालो तो जरा। NaOH का MB सोडियम के लिए क्या होगा, 23 हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 1 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 40, 40 हो जाएगा। 40 डाल दिया यहाँ पे। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट 750, ठीक है। ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट कर देना है, कर दिया कन्वर्ट, ठीक है। कैलकुलेट किया, जो भी आंसर आया हो गया मोल पर केजी, ठीक है। समझ में आता है। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 60%, 60% नहीं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, 30% NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर खुद तो ये वाला सवाल बनाए, हमको दे दिए परसेंट वाला सवाल। अभी परसेंट वाला भी दिखा देते हैं कैसे बनेगा। देखिए परसेंट वाला क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक दूसरा परसेंट वाला क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मान लो हमने लिया 40% CCl4, 40% CCl4 इन 500 ग्राम बेंजीन, ठीक है। अब क्या है, अगर 500 नहीं भी लेंगे, एकदम आपके क्वेश्चन की तरह आइडेंटिकल कर देता हूं। 40% CCl4 सॉल्यूशन का क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, 40% CCl4 सॉल्यूशन, एकदम आपके क्वेश्चन की तरह आइडेंटिकल क्वेश्चन। देखिए तो हमें जो कि ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है, हमने यहां सपोज करना है लेट द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100, 100 क्या, ग्राम, ठीक है। अब क्या बोला, पूरे सॉल्यूशन का जो 40% हिस्सा है वो CCl4 का है, ठीक है। देन 40% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 40 ग्राम। नाउ दिस 40 ग्राम विल बी WB फॉर व्हाट, CCl4। CCl4 अगर सॉल्यूट है तो उसका वेट 40 ग्राम होगा। अब कब, जब पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तब। ऐसा क्या हुआ, ऐसा हमने सपोज करा है। क्यों सपोज करा है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू क्वेश्चन में है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि पूरा जो सॉल्यूशन होता है एक रिजल्ट होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अगर पूरा सॉल्यूशन 100 है, सॉल्यूट हमारा 40 है, तो ये सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमने क्या बोला कि सॉल्वेंट के लिए जो गिवन वेट है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60। नाउ दिस 60 इज व्हाट, WA, और WA क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे तो C6H6 हो जाएगा। ऐसे इसका कोई काम नहीं है, अपने को कुछ नहीं निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या है,
60, ये 60 क्या है, WA चाहिए बस अपने को, WB चाहिए और क्या चाहिए, MB भी चाहिए। MB कैसे निकलेगा भाई CCl4 का, तो क्लोरीन का वेट पता होना चाहिए, 35.5 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 ऐड करना पड़ेगा, कार्बन के लिए 12 हो गया, Cl के लिए हो गया 35.5 और 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो जोड़ दो इसको, 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 142 आ जाएगा जी, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे 154 ग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये MB आ जाएगा, ठीक है, MB आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसका, यहाँ कर देता हूँ कैलकुलेशन, किसका कैलकुलेशन करना है, मोलैलिटी का कैलकुलेशन करना है जी। फॉर्मूला क्या था मोलैलिटी का, WP अपॉन MB इंटू क्या, WA इंटू 1000। WB कितना है अपने पास, WB है अपने पास ये 40 WB है हमारा, MB कितना निकाल के लाए हम 154, WA कितना लाए 60 लेके आए, और 60 क्या आ गया, 60 ग्राम में आया था, क्यों आया था, क्योंकि ये 100 ग्राम लिया गया था, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर, जो आया उतना मोल पर केजी। क्लियर है, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा मोलैलिटी का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे अपने पास क्या है कि कोई दूसरा कंसंट्रेशन टर्म हम देख लेते हैं, जैसे कि नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, बहुत सारा फैक्टर आ जाता है इसमें, उसका नाम भी फैक्टर ही होता है, ठीक है, उसका नाम भी फैक्टर है, कभी कभी उसको चार्ज भी बोल देते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या है, देखिए एक साइड से लिखना शुरू करते हैं, सारे टर्म्स को क्लियर करते जाएंगे, N से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट इसका होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये नई सी चीज़ आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो देखो N इज इक्वल्स टू हुआ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है भाई, ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन वेट, अगर यहां लिख दें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब देखो बार बार नया नया टर्म आ जा रहा है, अब ये इक्विवेलेंट वेट आ गया, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा अब, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर। मैंने बोला था ना फैक्टर आता है इसके अंदर, फैक्टर आ गया, देखो यहाँ क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन फैक्टर। इसी फैक्टर को हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब ये चार्ज क्या होता है, ठीक है, तो चार्ज को समझने के लिए 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ और एक ट्रिक भी देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए पहला तो ट्रिक ये है, पहला एग्जाम्पल देख लो, छोड़ो, जैसे HCl हो गया, ठीक है, HCl को जो हमने डिसोसिएट किया तो ये H प्लस और Cl माइनस हो गया, या मान लो HCl को उठाए पानी में डाल दिए, H प्लस Cl माइनस निकल गया, तो एक प्लस निकल रहा है और एक ही माइनस भी निकल रहा है, तो फैक्टर इसका हो गया 1, ठीक है। दूसरा मान लो लिख दिए H2SO4, ठीक है, H2SO4 में क्या हो गया, 2H प्लस निकलेगा और SO4 भी 2 माइनस निकलेगा। क्या चार्ज बैलेंस है हमारा, जो रेडॉक्स रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है चार्ज बैलेंस है। आप लोग बोलेंगे सर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन और ये वो, देखिए कुछ नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है। यहाँ क्या है, 2 पॉजिटिव का चार्ज आया हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या है 2 नेगेटिव का चार्ज आया हुआ है, सब बैलेंस है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव सब 0। यहाँ क्या है 2 पॉजिटिव का चार्ज है 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो नेट चार्ज फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अगला देख लो, मान लो ले लिया MgSO4, एसिड को हटा के कुछ और ले ले, अभी तक तो एसिड ले रहे थे, MgSO4 ले लिया। मैग्नीशियम का क्या वैलेंसी होता है जी, +2 होता है, ठीक है। सल्फर मतलब सल्फेट का क्या वैलेंसी होता है, -2 होता है, ये ऐसे टूट जाएंगे, Mg2+,
प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ भी 2 + 2 माइनस, फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया फिर से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक और दूसरा कुछ ले आते हैं AlCl3, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे इसको, Al पे 3+ वैलेंसी आएगी, Cl पे माइनस वैलेंसी आएगी लेकिन 3 बार आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3+ और -1 × 3, तो चार्ज क्या हो गया 3 आ गया, चार्ज क्या हो गया 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए चार्ज एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे 4 भी आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू अपने पास 3 तक है, चार्ज का जो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास वो 3 तक है, 1 2 या 3, ठीक है। अच्छा अब ट्रिक क्या था, पहला तो ट्रिक ये हो गया चार्ज 3 से बड़ा नहीं होगा, दूसरा ट्रिक क्या हो गया कि रेडॉक्स रिएक्शन को जो हम लिखते हैं, ठीक है, उसमें दोनों साइड में चार्ज बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस का मतलब 0 होना चाहिए जी। क्यों, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल में चार्ज 0 है, यहाँ पर क्या है 2 + 2 माइनस को जोड़ के 0 हो गया, यहाँ 0 है 1 + 1 माइनस को जोड़कर 0 हो गया, MgSO4 का 0 है 2 + और 2 माइनस को जोड़ के 0 हो गया, AlCl3 का 0 है 3+ और 3 माइनस को जोड़कर भी 0 हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर आपको कोई भी ऐसा एसिड दिखाई देता है जो हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड है, प्रोटॉन वाला एसिड, जैसे HCl, H2CO3, H2SO4, H3PO3, H3PO4, ये सब क्या है, ये सब ऐसे एसिड हैं जो प्रोटॉन कंटेन करते हैं, मतलब H+ आयन कंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का जो नंबर होगा वही चार्ज होगा, ये है ट्रिक। जैसे इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 1, ठीक है। जो हाइड्रोजन का नंबर होगा वही चार्ज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नॉर्मेलिटी का पूरा फॉर्मूला निकाल देते हैं, क्या होगा N = WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इंटू 1000 एंड इंटू चार्ज, ठीक है। WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम, ऊपर में 1000 इंटू चार्ज। अगर गौर से देखेंगे तो इतना जो फॉर्मूला है ये किसको रिजेंबल करता है, तो मोलैरिटी को रिजेंबल करता है, मोलैरिटी को, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू चार्ज, ठीक है। चलो एक थोड़ा वो वाला क्वेश्चन करो तो, कॉम्पिटिटिव वाला देखो तो सही, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम वैल्यू ऑफ कैपिटल M एंड कैपिटल N, इनमें से कौन सा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का सेम वैल्यू रखेगा। देखो पहला ऑप्शन हो गया H2SO4, दूसरा ऑप्शन हो गया HCl, तीसरा ऑप्शन हो गया H2CO3, चौथा ऑप्शन हो गया H3PO4, ठीक है। बोलो तो, देखो ये हो गया H2SO4, HCl, H2CO3 और H3PO4, तो क्या होगा, हम क्या देख रहे हैं, मोलैरिटी को जब चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मेलिटी आता है, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए, कब इक्वल होगा, जब चार्ज का वैल्यू 1 होगा। चार्ज का वैल्यू 1 किस में है, इसमें HCl में, तो HCl अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा सा जिसमें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी सब निकालेंगे। क्वेश्चन क्या ले लिया हमने, ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन having 100 ग्राम, और थोड़ा इसको इजी कर देते हैं कैलकुलेशन को, 98 ग्राम H2SO4 मिक्स्ड विथ 400 ग्राम वाटर। क्या क्या बोल दिया मैंने, 98 ग्राम H2SO4 को मिला दिया 400 ग्राम वाटर में, एंड
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नई चीज आ गई जी, डेंसिटी आ गया यहाँ पे 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले इजीली जो चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं हम उस पर चलेंगे। क्या क्या है हमारे पास वैल्यू, वो हम लिख लेते हैं। WB हमारे पास 98 है, MB फॉर H2SO4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं 1 × 2 + 16 + 32 + 16 × 4, सबको ऐड करेंगे तो ये भी 98 आ जाएगा। इसीलिए मैंने 98 वैल्यू लिया था, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो WA है वो कितना दिया है, 400 ग्राम WA है आपके पास। ठीक है, अब क्या बात हुई, डेंसिटी है एक, तो क्या है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो भाई क्या हुआ, एक होता है जी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो, सॉरी, जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, m/v। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमारे पास मास है, ठीक है, अगर हमारे पास डेंसिटी है तो क्या वॉल्यूम निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो ये जो मास है ये एक्चुअली में मास ऑफ सॉल्यूशन है, पूरे सॉल्यूशन का मास। और पूरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट कितना है हमारे पास 98 और सॉल्वेंट कितना है 400, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 498 अपॉन डी कितना है 1.5 = V। ये ग्राम में है। ठीक है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 498 अपॉन 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया जी अपना। ठीक है, सारा फॉर्मूला हमें पता है, बस तुरंत वैल्यू रखेंगे, WB अपॉन MB × V × 1000। WB कितना है 98, MB कितना है 98, वॉल्यूम कितना है 498, और इसका जो 1.5 है उसको ऊपर भेज देते हैं, 1.5 × 1000। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगर स्मॉल m निकालना है तो WB अपॉन MB × 1000 अपॉन WA। बार बार 1000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, मतलब ml में। जो WA है वो भी 400 ग्राम में है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो WB कितना आ जाएगा अपना यहाँ 98 आ जाएगा, MB भी 98 ही आ रहा है, WA कितना है 400 ग्राम है और 1000 इसका मास है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। अब क्या हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा मोल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से जो आता वो मोल पर लीटर होता। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको यहाँ दिखाता हूँ। नॉर्मेलिटी क्या हो जाता है, WB अपॉन MB × वॉल्यूम × 1000 × चार्ज। क्या क्या बोला मैंने, WB अपॉन MB, नीचे वॉल्यूम, ऊपर 1000, साथ में चार्ज भी। ठीक है, देखो क्या क्या हो गया, WB 98, MB 98, वॉल्यूम कितना है अपना, वॉल्यूम है 498 अपॉन, सॉरी 1.5, 498 अपॉन में 1.5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। चार्ज कितना आएगा, चार्ज निकाल देते हैं, H2SO4 को ब्रेक करेंगे, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो चार्ज कितना आ गया, नेट चार्ज हो गया आपके पास 2। ठीक है, तो इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया उतना ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दूसरी बात, मोलैरिटी कैसे निकाली जा सकती थी, वो इस तरीके से निकाली जा सकती थी कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी
इंटू चार्ज। जो हमारा मोलैरिटी यहाँ से आएगा निकल के, जो भी मोलैरिटी आएगा यहाँ से, ठीक है, क्या आ जाएगा, 98 को 98 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 498। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 498 इंटू 2 क्यों, क्योंकि चार्ज 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, इनका रिलेशन क्या है आपस में, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, सॉल्यूट बढ़ाने पर कंसंट्रेशन टर्म क्यों बढ़ता है, कंसंट्रेशन क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, सॉल्यूट का रोल क्या है, नंबर ऑफ मोल क्यों इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उनको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी के टर्म में अरेंज कैसे करेंगे, इनकी यूनिट्स क्या है, चार्ज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, जो एसिड ऐसे हैं जिनके पास प्रोटॉन है उनका क्या चार्ज होगा, उसका ट्रिक क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समराइज करके दी हैं।